नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पुराने विद्यार्थी चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन करने वाले हैं, साथ ही उनकी स्थापना वर्ष को भी देखने वाले हैं। तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें और अपने मित्रों को भी आमंत्रित करें। देखिए, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा उनकी स्थापना वर्ष एवं 8 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना वर्ष। साथ ही हम ये भी देखने वाले हैं किन केंद्र शासित प्रदेशों में आपकी विधानसभाएं, कहां पर मुख्यमंत्री है, किस जगह पर उपराज्यपाल है और किस स्थान पर आपके प्रशासक हैं। तो इस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और एग्ज़ाम दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो देखिए विद्यार्थियों, ये आपको इंडिया अर्थात भारत का मैप दिखाई दे रहा है। इस इंडिया अर्थात भारत में आपको प्रायद्वीपीय भारत मिलेगा। प्रायद्वीपीय भारत अर्थात जो तीनों ओर जल से घिरा हो। अब तीनों ओर जल से घिरा हुआ है तो आप देखोगे पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर है। ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। क्लियर हुआ। ये जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा 9 राज्यों के साथ आपकी लगी हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्लियर हुआ। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है, दूसरी सबसे लंबी आंध्र प्रदेश की है, जबकि सबसे छोटी आपको गोवा की मिलेगी। इस तटीय सीमा की लंबाई यदि आप देखोगे तो आपको मिलेगी 6100 किलोमीटर। कुल तटीय सीमा में हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर लेते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनको जब शामिल किया जाता है तो लंबाई हो जाती है आपकी 7516.5 7516.5 किलोमीटर क्या हो जाती है आपकी लंबाई हो जाती है। क्लियर हुआ। अब देखोगे आप स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा की लंबाई आपको पता है 15200। क्लियर हुआ। 15200 आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। तटीय सीमा की 6100 है और कुल तटीय सीमा की आपकी 7516.5 है। इसी के साथ यदि आप देखोगे भारत की उत्तर से दक्षिण तक, भारत की उत्तर से दक्षिण तक यदि आप कुल लंबाई देखोगे तो वो मिलेगी आपको 32, रुकिएगा मित्रों। तो मित्रों, उत्तर से दक्षिण तक की आपकी कुल लंबाई है 3214, जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2933। क्लियर हुआ। पूरब से पश्चिम 2933, जबकि उत्तर से दक्षिण 3214। पूर्वी सबसे बिंदु देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलता है बालांगू। पश्चिमी बिंदु आपको गुजरात में मिलता है। यहाँ पर देखिएगा गुजरात में आपको बिंदु मिल जाएगा सरक्रीक। जबकि आप उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु देखोगे जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल मिलेगा। तमिलनाडु में आपको दक्षिणी बिंदु मिलेगा आपको केप केमुरिन। ये मुख्य तटीय भूमिका है। जबकि आप सबसे दक्षिणतम बिंदु देखोगे तो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा इंदिरा पॉइंट। क्लियर हुआ। देखिएगा, इस इंडिया में आपको जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे हैं, इन्हीं राज्यों के और इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों के हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, ये आपको राज्य दिखेंगे तो हम राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को कवर करने वाले हैं। राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री और वहाँ के आपके राज्यपाल। तो देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल आपके भंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश, शिमला, जयराम ठाकुर, भंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा की राजधानी आपको चंडीगढ़ मिलेगी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। क्लियर हुआ। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल आपके कलराज मिश्र। लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आपके आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं तथा राज्यपाल आपकी आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों जगह की है। क्लियर हुआ।
छत्तीसगढ़ रायपुर है। देखिएगा, रायपुर और नया रायपुर दोनों अलग अलग हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी वर्तमान में आपको नया रायपुर देखने को मिलती है। क्लियर हुआ। और नया रायपुर का ही प्रस्तावित नाम आपकी क्या चल रही है, अटल नगर। नया रायपुर का प्रस्तावित नाम क्या है, अटल नगर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल यहाँ की अनुसुईया उइके हैं। झारखंड की राजधानी रांची। देखिएगा, जब आप कर्क रेखा देखते हो तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से जाती है तथा दुनिया के 18 देशों से जाती है। क्लियर हुआ। तो यदि आपसे पूछा जाता है भारत के 8 राज्यों में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है या कर्क रेखा पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे, आंसर रांची। क्लियर हुआ। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। क्लियर हुआ। बिहार की राजधानी पटना है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। हमने आपको बताया भी था गंगा नदी। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे स्वच्छ शहर आपको क्या मिलता है और सबसे प्रदूषित शहर क्या मिलता है। सबसे स्वच्छ शहर गंगा नदी के तट पर स्थित कौन सा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जबकि प्रदूषित शहर आपका कौन सा है, पटना है। आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, जबकि प्रदूषित शहर आपको कौन सा मिलेगा, पटना। क्लियर हुआ। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल है आपके फागू चौहान। तेलंगाना की यदि हम बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल आपके तमिलासाई सुंदरा राजन है। क्लियर हुआ। तो हमने देखा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और तेलंगाना, इन राज्यों को देखा है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो आपको ये अगले राज्य मिलेंगे। देखिएगा, इन राज्यों को हम क्रम वाइज लाएं। ये आपको 9 राज्य दिख रहे होंगे। 9 राज्य आपके तटीय सीमा वाले हैं, जिसमें आप गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल देख सकते हैं। आपके क्रम से लाए हम जो 9 तटीय सीमा के साथ आपके लगते हैं। क्लियर हुआ। तटीय सीमा, इसमें आपकी गुजरात की तटीय सीमा सबसे बड़ी है, आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी है और गोवा की सबसे छोटी है। क्लियर हुआ। तो हम देखते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी है, राज्यपाल आपके आचार्य देवव्रत हैं। क्लियर हुआ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। क्लियर हुआ। गोवा की राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, राज्यपाल आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं। देखिए, महाराष्ट्र और गोवा दोनों के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। उसी प्रकार हमने देखा था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थी, आपकी आनंदीबेन पटेल। क्लियर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है और राज्यपाल आपके वजुभाई वाला हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं, राज्यपाल आपके बनवारी लाल पुरोहित हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको हैदराबाद मिलेगी, YSR जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी हैदराबाद और तेलंगाना की राजधानी भी आपकी हैदराबाद है। क्लियर हुआ। लेकिन ये प्रस्तावित है आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद 2024 तक के लिए। आपको पता होगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना आपका तेलंगाना। क्लियर हुआ। इसी के साथ 10 वर्षों के लिए प्रस्तावित राजधानी आंध्र प्रदेश की हैदराबाद बना दी गई, किंतु वहाँ की सेकंड राजधानी आपको पता होगी अमरावती बनाने के लिए प्रस्तावित है 2024 के बाद। लेकिन वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की आपको 3 राजधानियां देखने को मिलती है। तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां कौन सी हैं और किससे संबंधित है, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स के लिए आपको आज हम 2 प्रश्न देकर जा रहे हैं। एक आपको बताना है गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे स्वच्छ शहर, प्रदूषित हमने बता दिया है पटना है बिहार का। साथ ही आपको ये भी बताना है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ क्या हैं और वो किससे संबंधित है। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा राज्यपाल गणेशी लाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता मिलेगी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है और जगदीश धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। तो ममता बनर्जी का गाँव है आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ की राजधानी कोलकाता मिलेगी। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है और जगदीश धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। क्लियर हुआ।
अब देखते हैं यहाँ पर देखिएगा, फिर हम दोबारा क्रम से लेकर आए। आपको ये राज्य दिख रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट के। नॉर्थ ईस्ट अर्थात 7 सिस्टर, उत्तर पूर्व की 7 बहनों के नाम से जाने वाले राज्य वो कौन है आपके? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हुआ? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व की 7 बहनों के नाम से जानी जाती हैं। इन 7 बहनों के भाई के रूप में जाना जाता है सिक्किम को। याद रखिएगा, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट की 7 बहनों के भाई के रूप में जाना जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग या प्रेम सिंह गोले। राज्यपाल यहाँ के गंगा प्रसाद हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल आपके जगदीश मुखी हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनरॉड संगमा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। राज्यपाल आपको रमेश बैस मिलेंगे। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री जोरमथंगा। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। क्लियर हुआ? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और राज्यपाल मिलेंगे आपको BD मिश्रा। तो हमने ये 28 राज्यों को कवर किया है। 28 राज्यों के बाद अब हम पढ़ेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही हम ये भी देखेंगे कौन सा राज्य कब बना है, किससे अलग हुआ और कब उसकी स्थापना हुई है। तो अंत तक जुड़े रहिएगा। लेकिन इसी के साथ आप एक इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए। ये आपको GS परिवार का लोगो दिख रहा होगा। आप सभी विद्यार्थियों को GS परिवार के साथ जोड़ें। जितने विद्यार्थियों तक ये आपका परिवार पहुँचेगा उतना ही हम आपके लिए और अच्छी मेहनत कर पाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये परिवार आपका है। सभी विद्यार्थियों से कहें आप GS परिवार पर जाएं, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब हम नई वीडियो अपलोड करते हैं। क्योंकि हर विद्यार्थी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे साथ पर्सनल कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तो उन विद्यार्थियों तक वीडियो समय पर पहुंच सके इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको तुरंत यूट्यूब पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। GS परिवार आपका परिवार है, इसे ऊपर तक पहुंचाना आपका काम है। हम मेहनत कर रहे हैं, आपको सहयोग करना है और GS परिवार को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। देखिए अब हम 8 केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चाएं करते हैं। देखिएगा, आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे 31 अक्टूबर सन 2019 से पूर्व, या फिर हम कहें 5 अगस्त सन 2019 से पूर्व। क्लियर हुआ? इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों को 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जब जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनकर UT बनाए गए 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। क्लियर हुआ? अब देखिएगा ज़रा, जम्मू कश्मीर लद्दाख को UT बनाने से आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए, किंतु वर्तमान में आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं जब दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप को मर्ज कर दिया। दादर नागर हवेली दमन द्वीप को मर्ज किया गया 26 जनवरी सन 2020 में। 71वां गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे थे, यहाँ पर इनको मर्ज कर दिया गया और राजधानी यहाँ पर इनकी दमन बना दी गई। ठीक है, तो इन्हीं को हम देखने वाले जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आपको दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। क्लियर हुआ? तो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम याद रखिएगा: दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपको 3 दिखेंगे, ये देखिएगा, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये 3 आपके स्पेशल UT है जहाँ पर हमने विधानसभा की स्थापना की है। विधानसभा अर्थात यहाँ पर मुख्यमंत्री होंगे, जहाँ पर आवाम की आवाज़ सुनने के लिए विधायक होना चाहिए, विधायक दल का एक नेता CM होना चाहिए, वहाँ पर विधानसभा होनी चाहिए। तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभाएँ। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा के कोई मुख्यमंत्री नहीं है, किंतु दिल्ली में आपको अरविंद केजरीवाल, जबकि पुदुचेरी में B नारायण स्वामी देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिएगा, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, राज्यपाल अनिल बैजल हैं। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, मुख्यमंत्री B नारायण स्वामी हैं, उपराज्यपाल यहाँ के किरण बेदी हैं। याद रखिएगा, अनिल बैजल, किरण बेदी ये सब उपराज्यपाल ही हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक हुआ करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी आपकी श्रीनगर है, उपराज्यपाल यहाँ के मनोज सिन्हा हैं। देखिए,
जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल बने थे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। क्लियर हुआ। गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्तमान में CAG अर्थात केग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियंत्रक महालेखा परीक्षक बना दिया गया। और जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल या दूसरे उपराज्यपाल आपके कौन बने? मनोज सिन्हा। लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आपके राधा कृष्ण मानून, ये प्रथम है और अभी यही हैं। क्लियर हुआ। देखिए जम्मू कश्मीर में आपको 22 जिले देखने को मिलते हैं, जबकि लद्दाख में आपको 2 जिले देखने को मिलते हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख में 2 जिले, लेह कारगिल। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर 22 जिले। जम्मू कश्मीर की आपको 2 राजधानियाँ देखने को मिलती है, श्रीनगर और जम्मू, जबकि लद्दाख की राजधानी क्या मिलेगी आपको? लेह। क्लियर हुआ। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, उपराज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह है। क्लियर हुआ। लक्षद्वीप की राजधानी कवर आती है, उपराज्यपाल यहाँ के दिनेश्वर शर्मा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और उपराज्यपाल यहाँ के देवेंद्र कुमार जोशी हैं। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी दमन है। याद रखिएगा दमन यहाँ की है। देखिए दादर नागर हवेली की पहले राजधानी हुआ करती थी सिलवासा और दमन द्वीप की राजधानियाँ हुआ करती थी दमन। दमन द्वीप में 2 जिले हैं, दमन और दीप, और दादर नागर हवेली में एक ही आपका सिलवासा। तो यहाँ पर दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी क्या बनाई गई है? तो प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ पर राजधानी बनी आपकी दमन और आपके उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल कुमार पटेल। क्लियर हुआ। अब देखिए विद्यार्थियों, अब हम अध्ययन करने वाले भारत के राज्यों का पुनर्गठन या भारत के राज्यों की स्थापना। भारत हमारा एक अखंड भारत हो, ये कल्पना सर्वप्रथम की गई थी चाणक्य के द्वारा। चाणक्य ने एक अखंड भारत की कल्पना की थी। उसी अखंड भारत को दोबारा से स्वरूप प्रदान करने का सपना देखा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एक किया और उन रियासतों में से कुछ आपकी रियासतें बच गई, जिनके साथ हमने समझौते किए, लेकिन एक समझौता हमको काफ़ी महंगा पड़ा, लेकिन पर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में उसको भी एक अच्छा समय आने पर समाप्ति की घोषणा हुई। देखिएगा जरा, संविधान के भाग 21 के अंदर आर्टिकल नंबर 370 तथा 35 कैपिटल ए। देखिए पहले ये क्लियर कर लें, कैपिटल ए का तात्पर्य होता है जो संशोधन करके चीज़ संविधान में जोड़ी गई है। क्लियर हुआ। जबकि स्मॉल ए का तात्पर्य होता है वो मूल संविधान का भाग है। जब भी हम आपको बताएं कैपिटल ए, इसका तात्पर्य होगा संशोधन करके जोड़ी गई हैं, जबकि स्मॉल ए का तात्पर्य होगा मूल संविधान का भाग है। देखिए विद्यार्थियों, आपके कहने पर हम साइंस की सीरीज़ लेकर के आएँ। आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें आपको जिस भी प्रकार की क्लास प्राप्त करनी हो। हम आपको पॉलिटी का भी अध्ययन इतने अच्छे से कराएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके ऑल ओवर सभी सब्जेक्ट का अध्ययन कराने वाले हैं। केवल आप इस परिवार को बढ़ाएं। जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी मेहनत हम आपके लिए करेंगे और ये परिवार आपको बिल्कुल घर बैठे परीक्षा में पास होने की और एग्ज़ाम को क्रैक करने की आशा दिलाता है। आप ये बिल्कुल श्योर हो जाएं, शिवम सर के साथ आप जीके के जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे वे सभी सब्जेक्ट आप बिल्कुल गहराई से अध्ययन करेंगे और साथ में उन्हीं तथ्यों पर विचार विमर्श और उन्हीं तथ्यों को आसानी से पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल रूप से संभावना रहेगी। तो जीएस परिवार आपका परिवार है, इसे सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। हम मेहनत करेंगे, आप सहयोग करें। तो देखिएगा ज़रा, संविधान के भाग नंबर 21 के आर्टिकल 370 तथा 35 कैपिटल ए को हमने समाप्त किया, अर्थात हमने विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया जम्मू कश्मीर से। क्लियर हुआ। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था 26 अक्टूबर सन 1947 को, जैसा कि यहाँ पर देखिएगा आपको दिखाई दे जाएगा 26 अक्टूबर सन 1947 को। क्लियर हुआ। आर्टिकल नंबर 370 को 17 अक्टूबर सन 1949 में शामिल किया गया, जबकि 35 कैपिटल ए को 14 मई सन 1954 में शामिल किया गया। क्लियर हुआ। इन दोनों को हमने समाप्त किया कब? 5 अगस्त सन 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल, याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को लेकर आए और 5 अगस्त सन 2019 को हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 जिले बना दिए। जम्मू कश्मीर से हमने विशेष राज्य का दर्जा छीना और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में बदल दिया। जम्मू कश्मीर 22 जिले, लद्दाख 2 जिले। 5 अगस्त 2019।
किंतु ये सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अखंड भारत के सपने को हमने पूरा किया 31 अक्टूबर सन 2019 को। और 31 अक्टूबर सन 2019 में आपको 9 यूटी मिल गए, जिनमें 2 नवीनतम यूटी थे आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर। किंतु वर्तमान में आपके 8 यूटी हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिएगा दादर नागर हवेली और दमन दीप, ये दादर नागर हवेली दमन दीप को 26 जनवरी सन 2020 में मर्ज कर दिया, और वर्तमान में आपके कितने यूटी हैं, 8 यूटी हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ जम्मू कश्मीर के बाद अगले देखते हैं हम पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ये बनाए गए थे आपके 1 नवंबर सन 1966 में। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ 1966 में बनते हैं। हिमाचल प्रदेश आपको 25 जनवरी 1971 में देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। उत्तराखंड की यदि हम बात करें 9 नवंबर सन 2000, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। देखिएगा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है 9 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है 1 नवंबर सन 2000 को। और झारखंड बिहार से अलग होता है 15 नवंबर सन 2000 को। तो याद रखिएगा 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड या उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। और झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ। क्लियर हुआ। उत्तराखंड के बाद हम आते हैं अब दिल्ली पर। दिल्ली 1965 में बनती है। क्लियर हुआ। फिर हम आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 में स्थापित होता है। 1 नवंबर सन 1956 में मध्य प्रदेश स्थापित होता है। साथ ही 1 नवंबर 1956 में आपका राजस्थान, 1 नवंबर सन 1956 में आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिलेगा। ये आपको दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल, ये देख लीजिएगा। इसी के साथ आपको 1 नवंबर सन 1956 में कर्नाटक मिलेगा और आपको केरल मिलेगा। क्लियर हुआ। अब देखिए ज़रा 1 नवंबर सन 1956 में आपको मिले मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक। क्लियर हुआ। अब देखिएगा मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। देखिएगा ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। क्लियर हुआ। ये थोड़ा क्लीन कर देते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी सन 1950, राजस्थान 1 नवंबर सन 1956, गुजरात और महाराष्ट्र आपके आए थे 1 मई 1960 को। गुजरात 1 मई 1960, महाराष्ट्र 1 मई 1960। क्लियर हुआ। छत्तीसगढ़ आया आपका 1 नवंबर सन 2000 में। क्लियर हुआ। और मध्य प्रदेश आपका 1 नवंबर सन 1956 में ही है। आगे बढ़ते हैं हम। दमनदीप और दादर नागर हवेली आपको बता ही दिया है। दादर नागर हवेली दमनदीप 26 जनवरी सन 2020 को एक हो गए। किंतु यदि हम पहले की बात करें तो 23 मई सन 1987 में दमनदीप और 11 अगस्त सन 1961 में आपका दादर नागर हवेली शामिल हुआ था। क्लियर हुआ। गोवा आपका 30 मई सन 1987 में शामिल होता है। कर्नाटक अभी आपको बताया है 1 नवंबर सन 1956। केरल भी देखा 1 नवंबर सन 1956। तमिलनाडु आपका 26 जनवरी 1950 में आता है। देखिए तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 में आता है और उत्तर प्रदेश भी आपका 26 जनवरी सन 1950 में आता है। क्लियर हुआ। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी आपकी 1 नवंबर सन 1954 में आती है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953। भाषाई आधार पर गठन होने वाला या स्थापित होने वाला पहला राज्य आपका कौन सा था? आंध्र प्रदेश ही था। आपको याद होगा पोटी श्री रामुलु के निधन के बाद ये मांग सबसे प्रमुख रूप से उठी और आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर सन 1953 में स्थापित हुआ। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ आपका तेलंगाना 2 जून 2014 को। उड़ीसा देखोगे आप, उड़ीसा मिलेगा आपको 18 अप्रैल सन 1936 में। पश्चिम बंगाल देख ही लिया हमने 1 नवंबर सन 1956 में। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, अब आते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य और आपका उनका भाई सिक्किम। एक आपका रह गया है, देखिएगा बिहार आया था 1 अप्रैल सन 1936 को और झारखंड अलग हुआ था इससे 1 नवंबर सन 15 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 1956 आपका पश्चिम बंगाल है, जबकि झारखंड 15 नवंबर सन 2000 है बिहार से। अब नॉर्थ ईस्ट के यदि हम 7 राज्य देखें तो 7 राज्य और आपका एक भाई कौन है? सिक्किम।
सिक्किम आता है 16 मई सन 1975 में, सिक्किम आता है 1975, ठीक है। इसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 में आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा और मिज़ोरम मिलेगा। 20 फरवरी 1987 अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम। जबकि आपको 21 जनवरी सन 1972 में मणिपुर मिलेगा और आपको त्रिपुरा मिलेगा। क्लियर हुआ? मणिपुर और त्रिपुरा 21 जनवरी सन 1972 है। जबकि ये देखिएगा यहाँ से, और हम क्लीन कर देते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिएगा ज़रा, हमने बताया आपको 20 फरवरी सन 1987 और 20 फरवरी सन 1987 में मिज़ोरम मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम। क्लियर हुआ? 21 जनवरी सन 1972 और 21 जनवरी सन 1972 में आपको मणिपुर और त्रिपुरा मिलेंगे। जबकि 20 जनवरी सन 1972 में आपको मेघालय मिलेगा। क्लियर हुआ? असम आपको 15 अगस्त सन 1947 में देखने को मिलेगा। नागालैंड आपको 1 दिसंबर 1963 में देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये आपके राज्य थे जिनमें आप याद रखिएगा, सिक्किम 1975 है, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मणिपुर 1972 है, अरुणाचल प्रदेश 1987 है, मिज़ोरम 1987 है, नागालैंड 1963 और असम आपका 1947 है। क्लियर हुआ? और साथ ही यदि आप देखोगे अंडमान निकोबार तो ये आता है 1 नवंबर सन 1956 में और लक्षद्वीप आता है 1956 में। तो लक्षद्वीप 1956, अंडमान निकोबार 1956, राजस्थान 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 और साथ में पश्चिम बंगाल 1 नवंबर 1956, इधर केरल 1956 और कर्नाटक 1956। क्लियर हुआ? तमिलनाडु को देखोगे तो तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 और आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा 26 जनवरी सन 1950। 1 नवंबर सन 1966 में आपको पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 को अलग होता है। जबकि झारखंड पश्चिम बंगाल से झारखंड बिहार से 15 नवंबर सन 2000 को अलग होता है। क्लियर हुआ? गुजरात और महाराष्ट्र की बात करोगे तो 1 मई सन 1960 में आते हैं। गोवा आपका 1987 में आता है। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में आता है। तेलंगाना आपका 2 जून 2014 में आता है। उड़ीसा आपका 18 अप्रैल 1936 में आता है और बिहार आपका 1936 में ही आता है। क्लियर हुआ? सिक्किम आपका 1975 में आता है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम 1987 में आते हैं। नागालैंड 1963 में आता है। असम 1947 में आता है। क्लियर हुआ? तो इन्हीं सभी राज्यों की स्थापना आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। हम जब भी अब करंट अफेयर्स के प्रश्न लाएंगे वीकली करंट अफेयर्स में, तो आप इनके बिल्कुल याद रखें। भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजधानी, साथ ही आपके कितने यूटी हैं, कहाँ पर आपकी राजधानियाँ हैं, कहाँ पर किसकी क्या राजधानी है, कहाँ पर प्रशासक होते हैं, कहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। और साथ में आप ये भी याद रखें कि आपके कितने यूटी में अर्थात यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो इस वीडियो का हम यहाँ पर अंत करते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को शेयर करिएगा और इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट से आप मुख्यमंत्री और इन सबको रख भी सकते हो या आप लिख भी सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और यूज़फुल लग रही हो तो अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा और इस चैनल पर जुड़ने के लिए आमंत्रित करिएगा। बेल आइकन को क्लिक करिएगा ताकि आपको नवीनतम वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और सभी विद्यार्थियों से यहाँ पर हम विदा चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे शीघ्र ही।